डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि हम मुर्गियों के ऊपर खुराक की खपत को कम कैसे कर सकते हैं, उसका खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तरीकाकार देख लें कि आपने कनोला ऑयल को कैसे इस्तेमाल करना खुराक के अंदर। उसके बाद अगली बात होगी 5 ml कैनोला ऑयल जो कि कुकिंग ऑयल होता है वो 1 किलो खुराक के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो सुबह की खुराक में इस्तेमाल करें या दोपहर वाली खुराक में, लेकिन दिन में सिर्फ एक खुराक में आपने इस्तेमाल करना है। आपके पास एक ढक्कन होना चाहिए जिसके ऊपर कैलिब्रेशन हो या कोई ऐसा पैमाना कि जिसके ज़रिए आप पैमाइश कर सकें कि आपने 5 ml कैनोला ऑयल ले लिया है। नीचे शापर बिछा लें ताकि आपकी खुराक ज़ाया ना हो। बैग फीड का खोलेंगे, उसमें से कुछ खुराक साइड पे करेंगे, उसमें मतलूबा मिकदार में हम कैनोला ऑयल मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से जब उस खुराक में मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम उसको पहले वाली खुराक के ऊपर छिड़काव कर देंगे और फिर उसकी हाथों से मिक्सिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 किलो खुराक आपकी एक दिन की खपत है तो उसके अंदर आप 5 ml कनोला ऑयल मिक्स करने के लिए उस 1 किलो खुराक में से 50 ग्राम या 100 ग्राम खुराक को साइड पे कर लेंगे। पहले उसमें अच्छी तरह से कनोला ऑयल को मिक्स करेंगे, फिर उस खुराक को आप बाकी की जो खुराक आपके पास मौजूद है उसके ऊपर छिड़काव करके फिर उसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अगर आपके पास कोई मिक्सर पड़ा हुआ है मशीन की फार्म में तो उससे बेहतर और कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आपने हाथों से करनी है तो उसका तरीकाकार ये वाला होगा। सबसे पहले आपने एक शापर लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा शापर, और आपने जो कनोला ऑयल लेना है वो अच्छी क्वालिटी का अच्छा मयारी कनोला ऑयल होना चाहिए कि जो कि आप नज़दीकी किसी भी जनरल स्टोर से ख़रीद सकते हैं, जिसको आप कुकिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी दूसरे ऑयल की निस्बत ज़्यादा सेहतमंदाना चर्बी यानी कि हेल्दी फैट को डिपॉजिट करता है। ये कनोला के बीज को क्रश करके यानी कि उसको मसल के उससे हम कनोला ऑयल तैयार करते हैं। इससे खुराक की खपत में कमी इस तरह से होती है क्योंकि इस कैनोला ऑयल के अंदर एनर्जी मौजूद है, इसमें प्रोटीन मौजूद है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जैसे कि मेथायोनिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा इसके अंदर फ़ैट मौजूद है, फ़ाइबर का कुछ पोर्शन इसमें मौजूद होता है। इससे बहुत ज़्यादा जल्दी अमराज में भी कमी होती है, जो स्किन के इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं हमारे बर्ड्स के अंदर। इससे विटामिन ई का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है, विटामिन ई का और विटामिन के का। जब भी आपका बर्ड बहुत ज़्यादा खुराक इस्तेमाल कर रहा हो और वो आपको वज़न ना दे रहा हो, वज़न कम आ रहा हो, मिसाल के तौर पे आपका बर्ड है इस वक्त 30 हफ्तों में, 30 हफ्तों में जो भी आपने ब्रीड रखी हुई है, अगर उसका रोज़ाना का खुराक जो उसको लेनी चाहिए वो 108 ग्राम है या 105 ग्राम है या 100 ग्राम कर लें, लेकिन आप उसको 115 ग्राम, 118 या 120 ग्राम दिए जा रहे हैं, फिर भी उसकी भूख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो का मतलब ये होता है कि आप उसे जो खुराक दे रहे हैं उस खुराक के अंदर एनर्जी और प्रोटीन की वो वाली वैल्यू नहीं है, वो मिकदार, वो परसेंटेज नहीं है जो उसमें होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप उसे एक मतवाज़न ग़िज़ा ऑफ़र नहीं कर रहे। तो अब उस खुराक की बहुत ज़्यादा जो खपत हो रही है, इतना ज़्यादा फ़ीड आपकी वेस्ट हो रही है, आप उतनी फ़ीड नहीं दे रहे जितनी आपको देनी चाहिए, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी मिकदार को मतवाज़न किया जाए तो उसके लिए घरेलू पैमाने पे अगर हम कैनोला ऑयल खुराक के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके 5 ml पर किलो खुराक के हिसाब से अपने बर्ड्स को ऑफ़र करें, तो वही खुराक अगर आप एक दिन उसे 120 ग्राम दे रहे हैं तो अगले दिन आपकी कम से कम 2 से 2.5 ग्राम आप कम देंगे उसे, और आपके बर्ड की एनर्जी भी पूरी होती जाएगी। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज का भी आहिस्ता आहिस्ता खात्मा होता जाएगा और आपकी खुराक के ऊपर खपत भी कम होती जाती है। दिल की बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि कैनोला ऑयल के इस्तेमाल करने की वजह से उनकी शिद्दत में कमी हो जाती है या बिल्कुल ही बर्ड उनसे रिकवर हो जाता है। खुराक में अगर एनर्जी भी कम हो तो वो भी कैनोला ऑयल से पूरी हो जाती है। ख़ास तौर पे जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं उनकी खुराक में अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत बेहतरीन नताज बरामद होते हैं। जब भी आप खुराक का थोड़ा सा हिस्सा अलग करके उसमें अच्छी तरह से कैनोला ऑयल को मिक्स करें तो उसकी मिक्सिंग के बाद आपने इस तरीके से ऊपर छिड़काव करना है बाकी की खुराक के ऊपर, जैसे कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। अगर आपने ब्रायलर की मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो ये ब्रायलर मुर्गियों का वज़न बढ़ाने के लिए भी कैनोला ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की भी सप्लीमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। अंडों और गोश्त में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ाना हो तो उस सूरत में भी आप कैनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको अच्छी इफादियत देगा। मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स भी इससे हासिल होते हैं। तो ये कैनोला ऑयल की शक्ल में आपके पास रेडीमेड किस्म की जो एनर्जी होती है, जो आपको ऐसी एक फार्म में मिलती है जो कि बिल्कुल 100% कन्फर्म होता है कि इसमें इतनी मिकदार एनर्जी की मौजूद है, इसमें प्रोटीन भी मौजूद है, अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, और ये आपको एक पैक फार्म के अंदर बाज़ार से मिल जाते हैं।
लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इससे ज़्यादा डोज़ आपने कभी भी इसकी नहीं करनी। बहुत ज़्यादा डोज़ की शक्ल में भी आपको उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने 5 ml से ज़्यादा डोज़ कर दी इसकी कैनोला ऑयल की, तो उस सूरत में अंडू की जो मिकदार है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ये जितने मैंने आपको फ़वाइद बताए हैं, ये सारे के सारे नुकसानात की शक्ल में आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप 5 ml से कम मिकदार रखेंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको नहीं नज़र आएंगे, लेकिन आपको अफादियत भी नज़र नहीं आएगी। तो पोल्ट्री के अंदर जो भी आप फीड एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ एज अ सप्लीमेंट आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक ख़ास डोज़ होती है, एक ख़ास रेशो होती है। उसी डोज़ के साथ, उसी रेशो के साथ आपको उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। लगातार 4 दिनों तक इसको इस्तेमाल करने से आपको वाज़ह तौर पे नताइज बरामद होना शुरू हो जाते हैं, और वो नताइज आपको ऐसे नज़र आते हैं क्योंकि आपका बर्ड फिर जितनी आप खुराक दे रहे होते हैं उस खुराक को आस्ता आस्ता छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप हफ्ते के बाद उन्हीं बर्ड का वज़न करेंगे तो वो वज़न आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा। अगर आप 1 हफ्ते के बाद या 5 दिनों के बाद अंडों का तज्जिया करेंगे, अगर आपने लेयर मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो वो आपको पिछले हफ्ते की निस्बत कम अज़ कम 10 से 15% उनकी अंडों की मिकदार बढ़ी हुई नज़र आएगी। इसके इतने बड़े बेनिफिट्स होते हैं, इसके इतने बड़े इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैं बहुत बड़े पैमाने पे इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, और मैं वही चीज़ आगे अपने व्यूअर्स को, बहन भाइयों को रिकमेंड करता हूँ कि जो चीज़ अफादियत से भरपूर होती है, जिसका बेनिफिट होता है, ऐसी कोई भी चीज़ चैनल के ऊपर अपलोड नहीं होती, ऐसी कोई भी चीज़ डॉक्टर अरशद की तरफ से नहीं बताई जाती जिसका कोई भी किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट हो, या जो ट्राई ना की हो, या जो प्रैक्टिकली तौर पे या अमली तौर पे जिसका वजूद ना हो और अफादियत ना हो। हाथों से अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद आपने जो नीचे की जनब वो जो पाउडर सा बाकी बचता है, उस पाउडर को लाजमी आपने उस बिन के अंदर, उस बर्तन के अंदर, उस बैग के अंदर डालना है जिससे आपने ये सारी खुराक निकाली थी पहले। मैं आपको थोड़े से बड़े पैमाने पे ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि जिसमें मैंने ज़्यादा बैग्स के अंदर ये मिक्सिंग करवा रहा हूँ। आपके पास अगर थोड़ी तादाद में मुर्गियाँ हैं, बैकयार्ड चिकन फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपने बिल्कुल थोड़ी तादाद में जो आपकी फ़ीड होगी उसको किसी साफ़ सुथरी जगह पे, अगर आपके पास शापर उस वक्त दस्तयाब नहीं है जब आप ये अमल करना चाहते हैं, तो आप नीचे को बैग बिछा सकते हैं, नीचे फ़र्श के ऊपर अच्छी तरह से सफाई करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी ऑयल फीड के अंदर मिक्स करें, वो आपने इतना ही मिक्स करना है कि जितना उस दिन के अंदर इस्तेमाल हो सके। आपने ये नहीं करना कि मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह से रख देता हूँ या रख देती हूँ, कल या परसों तक ये चलती रहेगी और हम इसे इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि इससे उसी खुराक के अंदर नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब नमी का तनासब बढ़ता ही है तो मैंने बहुत सी वीडियोज़ में जिक्र किया हुआ है कि उसके बाद फंगस अटैक करती है, उसके बाद फफूंदी अटैक करती है उनके फीड पार्टिकल्स के ऊपर। और ये जब आपके बर्ड्स इस तरह के पार्टिकल्स खाते हैं तो उसके बाद उनमें सांस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने कल की वीडियोस में बड़ी अच्छी तरह से आपके सामने किया था, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपने देख लिए थे। एक बार जब ये सारा प्रोसेस कर लें, लगातार 4 दिनों तक ये अपने बर्ड्स को ये वाला कोर्स करवा लें आप, उसके बाद आपको कम अज़ कम 3 हफ्तों तक इसका असर नज़र आना चाहिए। 3 हफ्तों तक खुराक की खपत कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप नोट करें कि फिर से हमारा बर्ड ज़्यादा खुराक खाना शुरू हो गया है और वो वाले नताज नहीं सामने आ रहे, तो फिर से इसका कोर्स आपने करवा देना है। ये इतना ज़्यादा अफादियत से भरपूर होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज की वीडियो फार्मर भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।